सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर हम इसी शरीर में रहते हुए, जो शरीर हमें अभी प्राप्त है, और हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, निश्चिंतता में स्थिर हो जाएं, लगातार हमारे भीतर निश्चिंतता आ जाए, निर्भयता आ जाए, ये दोनों स्थितियां आ जाएं, और ऐसा हमारे भीतर आनंद आ जाए जो कभी हमसे छिने ना, किसी भी बाहरी क्रिया से। आप ध्यान दें, जैसे कोई हमें छोटी सी भी बात पर व्यथित कर देता है, हम भजन करते हैं, किसी भी क्रिया में हम व्यथित हो गए, किसी की बात में, किसी क्रिया में कोई भी अनुकूलता या प्रतिकूलता हमें व्यथित ना कर सके। हमारा जो स्वभाव है वो शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, और हम इसी जीवन को बिल्कुल आनंदमय बना दें। अगर ये अभिलाषाएं हमारी हैं, या हम भौतिक जो जीवन है उसको ठीक करना चाहते हैं, हमारे पास ये हो जाए, ये हो जाए, तो भी हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम इसलिए कह रहे हैं, अगर हमारे भीतर बहुत अधिक भोगेच्छा है, बहुत कामना वासना है, तो भी हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई सी वस्तु नहीं है जो भगवान के नाम के जप से हमें प्राप्त ना हो जाए। ये ध्यान रखें। बस बात ये है कि हमारा धैर्य ना टूटे, बार बार हम विचलित ना हों, और ये विचलता आज के समय में अधिक है। आप देखेंगे कि थोड़ा समय ही उन्हें भजन करते हुआ, लेकिन बहुत तरह के तर्क, बहुत तरह के संशय उनके भीतर प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि जीवन में तप नहीं है। खान पान जो है वो सब हमारा अशुद्ध है। हम कहने से नाम जप तो करने लगे, लेकिन मन भी बिल्कुल स्थिर नहीं, और हमारी जो भी बात होती है वो बिल्कुल अतर्क संगत होती है। देखिए, हमें हमारे जो ऋषियों ने तप किया है, अपनी इंद्रियों को सुखा के जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वही ज्ञान उन्होंने हमको दिया है। हमें उस ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, ना कि उपहास उड़ाना चाहिए। ये हमारी अल्प बुद्धि की पहचान है। आप देखेंगे कि सत्संग सुनने का भी वही पात्र होता है जो भगवान नाम जप करता हो। आप कभी भी देख लेना, 10 साधक बैठे हुए हैं, और अगर उसमें एक नाम जापक साधक बैठा है, तो आप देखना उसका जो सत्संग सुनने का तरीका है, इतनी एकाग्रता, इतनी पूर्ण निष्ठा से वो सुनता है कि उसके चेहरे से ठीक ठीक पता चल जाता है कि ये बहुत सूक्ष्मता से सत्संग को ग्रहण कर रहा है। ये एकाग्रता भगवान नाम जप से आ जाती है। अगर आप पहले भी सत्संग सुनते रहें, जब आप भजन ना करते हैं, तब आप अपनी स्थिति देख लेना, और जब आप भजन नाम जप करते हुए आपको कुछ समय हो जाए और फिर आप सत्संग सुनें, क्योंकि भगवान नाम जप से बुद्धि की जो चंचलता है वो नष्ट होती है, चित्त में गंभीरता आती है,
किसी भी विषय को वो बहुत बारीकी से देखने लगता है, उसमें दृष्टा भाव आ जाता है। नहीं तो आप देखेंगे बहुत लोग दुखों से बचना चाहते, जो बहिर्मुख हैं, जो भजन नहीं करते, उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है। वो किसी के शोक सभा में जाएं या कोई भी ऐसी बात हो, जीवन की सच्चाई हो, मृत्यु की बात हो, तो आप देखोगे कि वो उस बात को टालने लगते हैं। कोई भी ऐसी बात वो छोड़ देंगे, उस भय को वो झेल नहीं पाते। लेकिन नाम जापक ऐसा नहीं होता, वो ऐसे मौक़ों पर उस बात को टालता नहीं है, उसे गंभीरता से लेता है और उस भय के, उस शोक के वो तह तक जाता है और बिल्कुल वो निर्भय रहता है। आप निश्चित समझें क्यों? क्योंकि वो तह तक इसलिए जा रहा है, वो अब दृष्टा बन चुका। आप भगवान नाम जप करिए, आपके भीतर ऐसी ऐसी दिव्य कलाएँ आने लगेंगी। आप निश्चिंत रहिए। इसी संसार में वो विषयों को भी जान पाता है, विषयों को भी, उसकी भी वो तह तक जाता है, उसका ये स्वभाव बन जाता है और हर क्षण वो जागृत रहता है। हर क्षण उसका मस्तिष्क, उसका ज्ञान कार्य करता रहता है। यहाँ तक कि कहा है कि जो भगवान नाम जापक साधक है, जब वो मृत्यु की अवस्था में भी होता है, उस समय भी उसका ज्ञान पूर्ण तरह से जागृत होता है, पूर्ण वो होश में होता है। और जब उसके प्राण छूटते हैं तो उसके बाद भी वो पूर्ण होश में रहता है, पूर्ण ज्ञान में रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अभी चाहे हम जितनी गोल मटोल बातें बना लें, लेकिन शरीर छूटने के बाद हमें घोर अज्ञान में जाना पड़ेगा। आपका ज्ञान ही लुप्त हो जाएगा। जैसे इन पशुओं का ज्ञान लुप्त है, ऐसे ही घोर अंधकार में जाना पड़ेगा। इसीलिए जीव डरता है। मरने के बाद बिगड़ता कुछ नहीं है, लेकिन वो घोर अज्ञान जो है उसी से जीव डरता है। इसीलिए वो विषयों में जीवित रहना चाहता है, इंद्रियों में जीवित रहना चाहता है। इससे उसे लगता है कि मैं हूँ। अपने होने को नष्ट होने से का जो भय है, इसी से वो डरता है, वो मौत से नहीं डरता। लेकिन आप निश्चिंत रहें, अगर आप नाम जप करते हैं तो आपका जो होना है, जो ज्ञान है, वो मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होगा। आप ध्यान रखें। आपकी साधना किसी तरह बाधित हो गई, आप माया में भ्रमित हो गए, फिर भी आप ज्ञान में रहेंगे और अगले जन्म में आपका और तेज भजन प्रारंभ होगा। ये बहुत ख़ास बात है और ये सबके समझने की भी नहीं है। आप ध्यान दें, नहीं तो ये जितने भी बहिर्मुख हैं, जो भगवान के नाम की, संतों की, ऋषियों की, चिंतन की जो निंदा करते हैं, ये अपने आप को उस भय से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को भोगों में। क्योंकि ये अगर निंदा नहीं करेंगे तो ये अपने मन को उस भय से बचा भी नहीं पाएंगे। इन्हें भगवान नाम जप करना ही होगा, इन्हें अपनी इंद्रियों का दमन करना ही होगा और इसी से ये बचना चाहते हैं, इसीलिए ये निंदा करते हैं। ये इस मार्ग में आना ही नहीं चाहते। इनका मन इन्हें भय दे रहा है और उस भय को से बचने के लिए ये निंदा करने लगते हैं। तो बहुत मैं गूढ़ बात आपको बता रहा हूँ। जो भी भगवान नाम जबकि संतों की, अपने शास्त्रों की निंदा करता है, तो उसका मन भी आना चाहता है, लेकिन वो भयभीत हो जाता है। इस वैराग्य की बातों को सुनकर, इंद्रियों के दमन की बातों को सुनकर नाम जप में उसका मन घबराने लगता है। तो इसी से बचने के लिए वो इनकी निंदा करने लगता है। निंदा करने से उसके अपराध बढ़ जाते हैं, तो फिर वो और घोर निंदा करने लगता है, आगे बढ़ता चला जाता है। उसे यही नहीं पता है कि हमारा भी शरीर छूटना है और पापों के बोझों को लाद कर, और अभी आप देखेंगे उसका जीवन बहुत अच्छे से, बहुत सुखमय कट रहा है। वो अभी आप निश्चिंत रहें। पूर्व के जो उसके किए हुए कर्म हैं, वो उसका लेखा जोखा चल रहा है। निश्चित आप समझें,
नहीं तो भगवान की निंदा करने वाले, अच्छे संतों की निंदा करने वाले, शास्त्रों की निंदा करने वालों की दुर्गति बहुत निश्चित होती है। ऐसे ऐसे नरकों में उन्हें डाला जाता है कि वो वाणी का विषय नहीं है, और इसी जन्म में वो बहुत बुरा भोग के जाते हैं। जितना सूक्ष्म चिंतन हमारे ऋषियों ने अंतःकरण पे दिया है, आप खोल के देख लेना, चाहे जो भी धर्म ग्रंथ हो, चाहे जो भी मत पंथ हो, कहीं भी वो विचार मिलेगा ही नहीं, इतना सूक्ष्म ज्ञान। तो धैर्य से हम अपनी श्रद्धा को बचाते हुए भगवान नाम जपने लगें, और इसमें धैर्य बहुत मुख्य है। एक बात और हम कह दें कि जितना आप जप करते चले जाएंगे, उतना ही आपके भीतर धैर्य भी आता चला जाएगा। धैर्य इसलिए आता चला जाएगा, धैर्य इस बात की पुष्टि कर रहा है कि वस्तु आपको आभास में आ रही है। धैर्य कब नहीं होता? जब आगे में अंधकार नज़र आता है, तब हमें लगता है अरे पता नहीं मिलेगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, तो धैर्य जवाब हो जाता है। लेकिन जब आपको आगे दिखने लगता है, आपको आभास होने लगता है, तो फिर आप धैर्यशील हो जाते हैं। अब आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपके विश्वास को कोई हिला भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको भीतर अनुभव हो रहा है, वो उसी साधक को अनुभव होता है। तो हर बात को हम पहले जानने की कोशिश ना करें, हम नाम जप से लगे रहें। नाम जापक को इसी शरीर में रहते रहते बहुत ऊंची ऊंची स्थिति आती हैं, और वो कोई बता भी नहीं सकता, कोई जान भी नहीं सकता, वो जापक को स्वयं अनुभव होती हैं। क्योंकि आप जब भी जप कर रहे हैं, तो आप अपने इष्ट देव से, जो भी नाम का नामी है, उससे आप जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनकी आप पर पूरी दृष्टि है, और आप उनका नाम ले रहे हैं, ये वो देख रहे हैं, जान रहे हैं। इस बात पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।